अमीर और गरीब बेटी का रूप। ये कृतिका अभी तक सो रही है। चल जल्दी उठ और मंदिर चल। अरे माँ सोने दो ना, क्यों सुबह सुबह ठंड में नींद खराब कर रही हो? और मंदिर जाने के लिए नहाना पड़ेगा। मैं इतनी ठंड में नहा नहीं सकती। क्यों, हमें इतनी ठंड नहीं लगती क्या? सिर्फ तुझे ही लगती है। चल उठ जा। तेरे बारे में मैंने सबको बता रखा है, उसे झूठा साबित करने पर क्यों तुली है? जल्दी उठ और मंदिर चल। रोज रोज मुझे खींच खींच कर मंदिर लेकर जाती है जबरदस्ती। फिर कृतिका नहा धोकर रूबी के साथ जबरदस्ती मंदिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ, आप भी चलो। घर का काम थोड़ी देर बाद आकर कर लेंगे। हाँ हाँ चल रही हूँ। तुझे तो ठंड में भी ठंड नहीं लगती। रोज सुबह सुबह खुद मंदिर जाएगी, साथ में मुझे भी ले जाएगी, ऊपर से ये ठंड। माँ, मंदिर रोज जाना चाहिए। अब आप चलो, ये ठंड तो आती जाती रहती है। फिर आराधना अपनी माँ को लेकर जबरदस्ती मंदिर पहुँचती है। एक तरफ रूबी अपनी बेटी के साथ पूजा कर रही थी तो दूसरी तरफ आराधना अपनी माँ के साथ। वाह, एक बात तो है, रूबी और सुगंधा जी ने ये साबित कर दिया, अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो तो है, अमीर बेटी भी अपनी माँ के साथ रोज मंदिर आती है और गरीब बेटी भी। लेकिन मेरे ख्याल से अमीर बेटी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि गरीब बेटी तो कभी कभी मंदिर आती है, पर अमीर बेटी हमेशा मंदिर आती है। इस तरह मंदिर में खड़े भक्त आपस में बातें कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ दोनों अमीर गरीब बेटियां अपनी अपनी माँ के साथ घर लौटती हैं। चलो, मंदिर में पूजा अच्छी तरह से हो गई। माँ, अब आप आराम करो, मैं जाकर सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे लेकिन इतनी ठंड में तू अकेले सबके लिए कैसे बनाएगी नाश्ता? ठंड है तो क्या हो गया माँ, मैं काम करूंगी तो चलेगा, लेकिन इस उम्र में अगर आप जमीन पर बैठकर चूल्हे पर काम करेगी और फिर अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम डॉक्टर को बुला सके, इसलिए आप आराम कीजिए, मैं काम करती हूँ। इस तरह गरीब बेटी अपनी माँ को काम करने से मना कर खुद काम करती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बेटी कृतिका। माँ, मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, रात को देर से आऊंगी। अरे लेकिन क्यों क्यों? अभी कल रात को भी तू देर से रात घर आई थी, फिर आज क्यों? और फिर घर में तो तुझे बड़ी ठंड लगती है। ये क्या वन पीस पहनकर जा रही है? ठंड नहीं लग रही है क्या? मेरी दोस्त का बर्थडे है, रात के 12 बजे सेलिब्रेट होगा, इसलिए आने में देर हो जाएगी। और वैसे भी ये 2 कौड़ी की ठंड मुझे क्या सिखाएगी कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं। इतना कहकर कृतिका वन पीस पहनकर बाहर चली जाती है। हे भगवान, ये लड़की तो सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा के ही मानेगी। पूरे मोहल्ले में मैंने इसकी तारीफ कर रखी है कि लोग इसे देवी का रूप समझते होंगे, और ये है नालायक कहीं की। इस तरह अमीर माँ अपनी बेटी से परेशान, दूसरी तरफ गरीब माँ ठंड और अपनी गरीबी से परेशान। वहीं शाम को अरे आ गई रूबी बहन, आप आज इतनी लेट क्यों आई हैं? हाँ वैसे भी आपकी बेटी तो इतनी ज्यादा संस्कारी है, वो तो घर का सारा काम कर ही देती होगी, तो आपको इतनी देरी क्यों हो गई? अब मैं कैसे बताऊं इन लोगों को, वो दुष्ट कामचोर लड़की तो घर के एक काम को भी हाथ नहीं लगाती, सिर्फ टेंशन रहती है, कहती रहती है कि मैं अमीर की बेटी हूँ, काम करने के लिए नहीं पैदा हुई। क्या हुआ, कहाँ खो गई? आपकी बेटी काम नहीं करती क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी तो बहुत संस्कारी है, घर का सारा काम करती है, दिन भर सूट पहनती है और रात को तो घर से बाहर नहीं निकलती है। अरे लेकिन अभी परसों ही तो मैंने आपकी बेटी को किसी लड़के के साथ जाते देखा था, वो भी रात में। अरे हाँ, मैंने भी देखा था, पता नहीं कैसे कटे फटे बच्चों जैसे कपड़े पहनी थी। अरे वो आपने किसी और को देख लिया होगा। अच्छा, और जो मैंने देखा आधी रात को लड़के के साथ घूम रही थी, आपसे अच्छी तो सुगंधा बहन की बेटी है, भले ही गरीब है लेकिन कितनी अच्छी है। अरे अरे चुप करो, वो उसी का भाई था, मैंने ही भेजा था बाहर। और क्या क्या कहा आपने? मुझसे ज्यादा अच्छी बेटी है इनकी? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, 100 गुना ज्यादा अच्छी है उनकी बेटी से, इन्हीं की बेटी खराब है। देखिए मैं गरीब हूँ लेकिन अपनी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकूंगी। भले ही आपकी बेटी रोज मंदिर जाती हो, लेकिन मेरी बेटी एक दिन ही मंदिर जाती है, पर मन लगाकर पूजा करती है। मैं तो बोलूंगी, 400 बार बोलूंगी, आपकी बेकार घटिया नीच बेटी। देखिए आप अपने मुंह में लगाम लगाइए, आप अमीर हैं हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलेंगी। इस तरह धीरे धीरे रूबी और सुगंधा के बीच का झगड़ा बढ़ जाता है कि तभी अरे अरे बस बस कीजिए आप दोनों, ये किटी पार्टी है, लड़ाई का मैदान नहीं, चलिए चुपचाप बैठिए। हाँ और फिर भी रूबी जी, आप हर समय अपनी बेटी से सुगंधा जी की बेटी को कंपेयर क्यों करती रहती हो? अब आप दोनों कुछ मत बोलिए, चुपचाप किटी पार्टी एंजॉय कीजिए। सभी के कहने पर रूबी और सुगंधा का झगड़ा बंद होता है और सभी मिलकर किटी पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर रात होते होते अपने घर पहुंचते हैं। अरे माँ आ गई आप? अब मैंने घर का सारा काम कर दिया है, चलिए अब आप खाना खा लीजिए। वाह,
मेरी बेटी कितनी अच्छी है, ठंड में भी हमें गर्मा गर्म खाना खिलाती है। हाँ हाँ बस चलिए, अब खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। आराधना की बात सुनकर सभी खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पापा आपने खाना खा लिया, लेकिन खाने के बाद दवाई नहीं खाई। ये लीजिए, पहले दवाई खाइए। अरे बताओ, मेरी दवाई? मैं खाना भूल सकता हूँ लेकिन अपनी आराधना बेटी मुझे खिलाना नहीं भूल सकती। हाँ तो अगर आप दवाई सही टाइम पर नहीं खाएंगे तो दवाई असर कैसे करेगी। और माँ आप दीजिए अपने पैर, मैं आपके पैरों में मालिश कर देती हूँ। इतना कहकर आराधना रामलाल को दवाई खिलाती है और सुगंधा के पैर दबाने लगती है कि तभी दीदी मेरी स्कूल का होमवर्क बचा है, आप होमवर्क करवा दीजिए ना। मैं पैर दबाते हुए तुम्हारा होमवर्क करवा देती हूँ, लेकिन फिर दीदी आप सोएंगे कब? इस गरीबी की वजह से अमन ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहा है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से अमन की पढ़ाई रुके, इसलिए मैं उसे पढ़ाकर फिर सो जाऊंगी। एक बात तो है, भले हम लोग धन से गरीब हैं, लेकिन तेरे जैसी बेटी पाकर हम तो अमीर बन गए हैं। फिर आराधना अपने छोटे भाई को होमवर्क करवा कर रात के 2 बजे सोने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात के 2 बजे माँ दीदी कहाँ है? रात के 2 बज रहे हैं, अब तक नहीं आई। इस लड़की को इतने पैसे देता कौन है? रात के 2-2 बजे तक पार्टियों में पैसे उड़ाती है। पूरे घर में भगदड़ मची थी कि तभी कृतिका घर आती है। कौन वो तो रैपिडो वाला था। ये कोई वक्त है घर आने का? और ये बाइक पर लड़का कौन था जिसके साथ आई है तू घर? कौन वो तो रैपिडो वाला था। ठीक है, लेकिन तू ऐसे क्यों बोल रही है? दीदी आपको तो देखकर लग रहा है कि आपने ड्रिंक किया हुआ है। और जैसे तू जब गई थी तब तो तूने स्वेटर नहीं पहना था, अभी ये किसकी पहन कर आई है तू? कृतिका बिना किसी को जवाब दिए वहां से चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं? यहूदी मेरे बॉयफ्रेंड का है और पी है मैंने शराब जाकर अपने दोस्तों के बर्थडे में। नहीं पीऊंगी तो क्या 13वीं में पीऊंगी। कृतिका नाइट पार्टी में शराब पीने की वजह से पूरे नशे में थी और इसी नशे की हालत में वो सो जाती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। फिर एक दिन सुगंधा के घर उसकी नंद आती है। ये लीजिए बुआ चाय पीजिए, थोड़ी देर हो गई है, वो चूल्हा नहीं जल रहा था ना इस वजह से। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तूने चाय बनाई यही बड़ी बात है। वैसे भाभी क्या सोचा है आपने इसकी शादी के बारे में? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, बाकी अगर कोई लड़का मिलता है तो सोचेंगे शादी का। इसी तरह दोनों आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद सीमा वहां से चली जाती है। फिर दोपहर में जब सभी औरतें सब्जी ले रही थी तभी वहां कार से एक लड़का उतरकर अपने घर में जाता है। ये इतना अमीर लड़का कौन है? मैंने तो इसे इस सोसाइटी में कभी नहीं देखा। अरे आपको नहीं पता, एक नया परिवार सोसाइटी में रहने आया है। सुना है वो लोग बड़े ही खानदानी रईस है। वो लोग अपनी बेटी के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। खानदानी लोग हैं तो संस्कारी लड़की ही चाहिए होगी। अरे छोड़ो ना, जो भी हो उससे हमें क्या। लड़की तलाश कर रहे हैं और इतना अमीर परिवार है, क्यों ना कृतिका की शादी की बात चलवा दो। अमीर घर की बेटी है तो अमीर घर ही जानी चाहिए। ये सोचते सोचते रूबी सब्जियां लेती है और वापस अपने घर लौट जाती है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? आपको नहीं पता क्या, सोसाइटी में एक नया परिवार आया है रहने के लिए। सुना है वो लोग ही बहुत ज्यादा अमीर है और एक अच्छी संस्कारी सुशील लड़की की तलाश में है। बड़े ही खानदानी लोग हैं। हाँ तो उसे तुम्हें क्या पता नहीं, कहाँ से क्या क्या सुनकर आ जाती हो। तुम्हें तो कुछ सोचना ही नहीं है। हम लोग भी अमीर लोग हैं और हमारी बेटी की भी तो शादी करवानी है, तो क्यों ना हम उन्हीं से रिश्ता तय करने की कोशिश करें। बेटी भी नजरों के सामने रहेगी। अरे लेकिन तुमने अभी अभी तो कहा कि वो लोग बड़ी खानदानी है। हमारी बेटी को तो जानती ही हो कैसी है वो। अरे बस अब तुम मुझ पर छोड़ दो, अब देखो मैं क्या क्या करती हूँ। और वो किचन में जाकर अपना काम करने लगती है कि तब भी वहां शॉर्ट ड्रेस पहन के कृतिका आती है। मॉम मैं अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ। दिन भर बाहर घूमती रहती है, कभी किचन में झांक लिया कर। देख मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, तू जाकर बगल वाली पड़ोसन को दे आ। उफ मॉम मैं नहीं जा रही हूँ कहीं। और रही बात आपकी सोसाइटी की, तो आपने सोसाइटी में ऐसा रूप मेरा फैलाया क्यों है जिसे मैंने खुद आज तक नहीं देखा। इतना कहकर कृतिका पार्टी में चली जाती है। इस लड़की को तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। खैर छोड़ो, मैं ही दे आती हूँ ये गाजर का हलवा। ये सोच कभी तुरंत उसे खानदानी रईस मल्होत्रा साहब के घर में पहुंचती है। अरे आप कौन हैं? मेरा घर पड़ोस में ही है। सुना था कि हमारी सोसाइटी में कोई नया सदस्य आया है तो इसलिए मिलने चली आई। अच्छा फिर तो ठीक है, आई बैठिए। फिर अश्विनी रूबी को सोफे पर बिठाती है। अच्छा वैसे ये आपके हाथ में क्या है? क्या? ये तो मेरी बेटी ने बनाया था गाजर का हलवा, तो सोचा आपके घर भी थोड़ा ले चलो। क्या आपकी बेटी को आता है गाजर का हलवा बनाना?
मैंने तो सुना है कि अमीर की बेटियां घर का कोई काम नहीं करती। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा संस्कारी है, घर का काम वही तो करती है। इस तरह रूबी अक्सर अश्विनी के सामने अपनी बेटी की तारीफ किया करती थी। क्या हुआ अश्विनी, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने घर की बहू मिल गई है। अच्छा, कौन? अरे वो बगल की पड़ोसन ना, रूबी जी, वो अक्सर कुछ न कुछ लेकर आती है और अपनी बेटी की बड़ी तारीफ करती है। मुझे लगता है कि उनकी बेटी हमारे घर की बहू बनने के काबिल है। तभी आनंद और करण ऑफिस से घर आते हैं। अरे ये लो, आनंद भी आ गया। आनंद, हम तेरी शादी की बातें कर रहे थे। आप सबकी पसंद ही मेरी पसंद है। इतना कहकर आनंद अपने कमरे में चला जाता है और अगले ही दिन अश्विनी जी रूबी से रिश्ते के बारे में बात करके रिश्ता फिक्स कर लेती हैं। तुझे अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दे। फिर जब अपनी बेटी को बताती है, माँ आपने ये क्या किया? मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता तय क्यों किया? आयुष नाम का मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसी से शादी करूंगी। बंद कर ले अपना मुंह, तेरी वजह से हमारी हर जगह बदनामी हो जाएगी। चुपचाप शादी कर ले। वैसे भी आज तक हमारे घर में किसी ने लव मैरिज नहीं की। इस बात पर काफी देर कृतिका और उसकी माँ में बहस होती है, लेकिन फिर आखिरकार कृतिका को मानना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ, तू रोज मंदिर के सामने कार खड़ी करके किसे देखता है? अरे यार, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे वो पसंद है। अरे तो तुम उसके घर वालों से बात कर, या फिर अपने घर वालों से, देखने से क्या होगा? हाँ यार, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती है। अरे पागल, अपने घर में बात कर ले और फिर उसके घर में भी, वरना कहीं देर हो गई तो तू देखता ही रह जाएगा और उसकी शादी भी हो जाएगी। शिवम की बात सुनकर करण आज ही घर में आराधना के बारे में बताने का फैसला लेता है। फिर शाम को वो अपने परिवार में सभी को सारी बातें बता देता है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग कल ही उसके घर रिश्ता लेकर चलेंगे। अगर लड़की पसंद आई तो रिश्ता तय कर देंगे, तू घबरा मत। फिर अगले दिन पूरा परिवार सुगंधा के घर पहुंचता है और रिश्ते की बात करता है। देखिए, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हम दहेज नहीं दे पाएंगे। हमें दहेज चाहिए भी नहीं। हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद है, हमारे लिए इतना ही काफी है। इसके बाद आराधना की मर्जी से रिश्ता तय हो जाता है। इस तरह अश्विनी जी के बेटों के साथ गरीब बेटी और अमीर बेटी दोनों का रिश्ता तय होता है। और शादी के दिन सारी रस्में पूरी हुई, अब दोनों वधुओं को बुलाया जाए। पंडित की बात सुनकर आराधना मंडप में आकर बैठ जाती है, लेकिन कृतिका नहीं आती। कुछ देर बीतती है और फिर दूसरी वधु कहाँ है? अगर मुहूर्त बीत गया तो शादी यहीं रोकनी पड़ेगी। अरे क्या हुआ रूबी जी, आपकी बेटी कहाँ है? कहीं भाग तो नहीं गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो उसे अभी बुलाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ, देखो, मैं अपनी फैमिली के प्रेशर में शादी तो कर रही हूँ, लेकिन मैं प्यार तुमसे ही करती हूँ। तुम करते हो ना मुझसे प्यार? हाँ, तुम इतने अमीर घर की बेटी हो, तुमसे तो प्यार करूंगा ही। हाँ, बिल्कुल माय स्वीट हार्ट। तभी रूबी कमरे में पहुंचती है। रूबी को देखते ही कृतिका फोन कट कर देती है और रूबी के साथ मंडप में जाती है। इसी तरह अमीर की बेटी और गरीब की बेटी दोनों ही शादी एक ही घर में होती है। फिर अश्विनी जी बिना भेदभाव किए गरीब की बेटी और अमीर की बेटी का गृह प्रवेश करवाकर उन्हें सोफे पर बिठाती है। वाह, मेरी दोनों भाभी एक से बढ़कर एक सुंदर है, कितनी प्यारी लग रही है दोनों। हाँ, तो बहू किसकी है? अच्छी तो लगेगी। वैसे एक बात है अश्विनी जी, आपने अपने दोनों बेटों की शादी करवाते वक्त अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं किया। हाँ, तभी तो एक बहू अमीर की बेटी तो दूसरी बहू गरीब की बेटी है। मतलब अब अश्विनी जी को अमीर की बेटी और गरीब की बेटी दोनों का असली रूप पता चलेगा। हाँ, वो तो है ही। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग इस गरीब की बेटी का कंपेयर मेरे साथ मत कीजिए। मैं कहाँ और ये कहाँ। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? गरीब और अमीर से क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों नहीं फर्क पड़ता, मैं इतना दहेज लेकर आई हूँ और तू तो खाली हाथ झुलाते हुए आ गई है। ये क्या कर रही हो तुम? दोनों झगड़ना बंद करो। हाँ भाभी, रात काफी हो गई है, चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। इतना कहकर करिश्मा अपनी दोनों भाभियों को कमरे में छोड़कर खुद भी सो जाती है। फिर अगली सुबह पहली रसोई में, आज तो मेरी पहली रसोई है, क्या क्या बनाऊं खाने में? आलू पराठे, गाजर का हलवा या खीर, या फिर पनीर की सब्जी, कुलचे, बिरयानी या रायता। हे भगवान, ये इतना सब कुछ बनाने की सोच रही है और मुझे तो यहाँ ढंग से मैगी बनाना भी नहीं आता। कैसे बनाऊं मैं खाना और क्या बनाऊं? एक तरफ गरीब के घर की बेटी खाना बनाना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ पता नहीं ये क्या क्या बना रहे हैं। एक काम करती हूँ, मैं यूट्यूब से देखकर कुछ बना लेती हूँ, वरना पहले ही दिन इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। फिर कृतिका भी जैसे तैसे अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है और आराधना एक से बढ़कर एक पकवान सभी को खिलाती है। वाह छोटी बहू, तूने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है।
हाँ वो तो है, लेकिन बड़ी बहू तू तो अपने घर में इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, रसमलाई जैसी अलग अलग चीजें। तो आज क्या हो गया तुझे? क्या इतनी सारी चीजें मैं बनाती थी? मुझे तो सिर्फ खाना खाना आता है। माँ भी ना सबको मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बता देती है। ऐसा रूप तो मैंने कभी खुद का नहीं देखा। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं आप? अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो आज मेरा पहला दिन था ना, तो रसोई भी नई नई थी। कल से मैं थोड़ा अच्छा खाना ही बनाऊंगी। फिर सभी खाना खाते हैं और दोनों बहुओं को पहली रसोई का तोहफा देते हैं। फिर अगले दिन सुबह आज क्या बनाऊं खाने में? कल की तरह ही कुछ अच्छी चीज बना लेती हूँ। फिर आराधना खाना बनाना शुरू करती है और तभी कृतिका को उसकी माँ का फोन आता है। क्या हुआ? क्या कर रही है मेरी बेटी? कुछ नहीं, बस किचन में खड़ी हूँ, सोच रही हूँ कि क्या बनाऊं खाने में। मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता और ऊपर से आपने मेरे इतने गुणगान गा रखे हैं। अच्छा तो तू एक काम कर, गरीब की बेटी है ना आराधना, तो तू उसके साथ अपना बनाया हुआ खाना एक्सचेंज कर दे। रूबी की बात सुनकर कृतिका ठीक ऐसा ही करती है। आराधना का खाना खुद के खाने से एक्सचेंज कर देती है। फिर जब सभी खाना खाते हैं तो क्या बात है, कल छोटी बहू के हाथों का खाना अच्छा था, आज बड़ी बहू के हाथ का खाना। हाँ वो तो है, वैसे कल छोटी भाभी के हाथों के खाने में जो स्वाद, वही स्वाद आज भी है, लेकिन बड़ी भाभी के हाथों के खाने में कैसे? अब वो तो मैंने एक तो चीज उनसे पूछ कर डाली ना, शायद इसलिए। अब इसी तरह अक्सर कृतिका आराधना के किए गए काम का क्रेडिट खुद ले लिया करती थी और फिर काफी बार आराधना के काम को भी बिगाड़ दिया करती थी। इसी तरह एक दिन तूने ये क्या किया? रंगीन कपड़े और सादे कपड़े एक साथ धोने के लिए डाल दिए। अब तो व्हाइट कपड़ों में भी दाग लग जाएगा। अरे लेकिन मैंने तो अलग अलग ही डाले थे। बहू अगर गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब उन्हें कौन बताए, वो बेचारी तो सच बोल रही थी, क्योंकि उसने तो कपड़े अलग अलग करके ही डाले थे, लेकिन मैंने उसे मिला दिया। फिर दोपहर में अश्विनी सब्जी लेने बाहर जाती है। और बताइए अश्विनी जी, आपको गरीब घर की बेटी बहू के रूप में ज्यादा अच्छी लगी या अमीर घर की बहू बेटी में? हाँ, आपके घर तो दो तरीके की बहू आई है, एक अमीर की और तो दूसरी गरीब बेटी। दोनों में से आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगी? वैसे जरूर गरीब की बेटी ही लगी होगी, क्योंकि अमीर की बेटियां तो अक्सर अच्छी नहीं होती है। नहीं नहीं, अमीर गरीब की कोई बात नहीं है, दोनों ही अच्छी है, बल्कि अमीर की बेटी तो ज्यादा अच्छी है। खैर आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, छोड़िए ये सब। फिर अश्विनी सब्जी लेकर वापस घर लौट जाती है। अब कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। फिर धीरे धीरे अमीर घर की बेटी अपना रूप दिखाना शुरू करती है। मेरे लिए गिलास गर्म पानी ला दे। मैं नहीं जा रही कहीं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप खुद ले लीजिए। बहू तू ये कैसे बात कर रही है? जैसा आपको सुनाई दे रहा है वैसे बात कर रही हूँ। इसी तरह कृतिका अब अपने ससुराल वालों को अक्सर पलटकर जवाब देने लगी थी। फिर 2-3 दिन बाद मैं बाहर जा रही हूँ, आप लोग खाना खाकर सो जाइएगा। अरे लेकिन तुम इतनी रात को ये अजीब से कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? मैं आपको ये बताना जरूरी नहीं समझती। इतना कहकर वो 1 पीस पहनकर बाहर चली जाती है। फिर आधी रात को वो बाइक पर आयुष के साथ घर लौटती है। देखो, एन मोमेंट पर तुम मना मत कर देना, पक्का चलोगी ना तुम कल मेरे साथ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपने सारे कपड़े गहने और पैसे ले लूंगी। फिर हम दोनों कहीं दूर जाएंगे और अपनी जिंदगी जिएंगे और ऐश करेंगे। हाँ ठीक है, ऐश करेंगे नहीं, मैं ऐश करूंगा। अब देखो कल क्या होता है तुम्हारे साथ। अरे क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ घर के अंदर, मैं भी जा रहा हूँ। आयुष की बात सुनकर कृतिका घर में चली जाती है और ये सारी चीजें बालकनी में खड़ी अमीर बेटी की माँ देख लेती है। ये क्या, मेरी बेटी शादी के बाद ये सब क्या कर रही है? इसकी वजह से तो समाज में कितनी बेइज्जती होगी, मुझे इसे कल समझाना ही पड़ेगा। ये सारी चीज देखकर परेशान रूबी जैसे तैसे पूरी रात काटती है। फिर अगली सुबह तुरंत कृतिका को घर बुलाती है। क्या हुआ माँ, आपने मुझे इस तरह घर क्यों बुलाया है? देख, कल तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो बातें कर रही थी, मैंने सारी बातें सुन ली है। तू ऐसा क्यों कर रही है? अपने पति के साथ और अपने ससुराल वालों को भी धोखा दे रही है। तू ये सारी चीजें बंद कर दे, वरना तेरी वजह से हमारी और कितनी बेइज्जती होगी, तुझे अंदाजा भी है? ओह गॉड, आपने इस स्टूपिड सी बात के लिए मुझे बुलाया था? मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, मैं जा रही हूँ। देख, मुझे वो लड़का सही नहीं लगता, सावधान हो जा तू, उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने पति और ससुराल वालों से भी हाथ धो बैठे। कृतिका अपनी माँ की बात को अनदेखा करके चुपचाप अपने ससुराल चली जाती है। फिर अगले दिन रात में अपना सामान पैक करने लगती है। अरे तुम इतनी रात को ये सब क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? अरे मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो बस ऐसे ही बैग में सामान रख रही हूँ, तुम आराम से सो जाओ।
कृतिका की बात सुनकर आनंद चुपचाप सो जाता है और रात के 2 बजे कृतिका सारे पैसे गहने सब कुछ लेकर चुपके से घर से बाहर निकलने लगती है और तभी आराधना कृतिका को देख लेती है। अरे ये कहाँ जा रही है और इनके हाथ में ये सामान कैसा है? छुप कर देखना पड़ेगा। फिर रात में छुप छुप कर कृतिका का पीछा करने लगती है। कृतिका चुपचाप घर से बाहर निकलकर बाइक पर खड़े आयुष के पास जाती है। ये देखो आयुष में आ गई। इस बैग में सारे गहने और पैसे हैं मेरी शादी के। वो ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। चलो अब मुझे बाइक पर बैठाओ वरना कोई देख लेगा। पहले तुम बैग तो दो। फिर कृतिका आयुष पर विश्वास करके उसके पैसों से भरा बैग आयुष के हाथ में पकड़ा देती है। बैग लेते ही आयुष अपनी बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो जाता है। अरे ये क्या? ये मुझे छोड़कर कहाँ चला गया और क्यों चला गया? तभी कृतिका को फोन पर एक मैसेज आता है। अरे ये मैसेज कैसा है? कैसा लगा मेरा नाटक? अब भूल जाओ अपने ये पैसे और गहने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे साथ धोखा हुआ है। आयुष मुझे धोखा नहीं दे सकता। कृतिका ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और रोने लगती है कि तभी आराधना आती है। क्या हुआ? आप इस तरह से रो क्यों रही है? और कौन था वो लड़का जो आपके पैसे लेकर भाग गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम प्लीज किसी को कुछ मत बताना। हाँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप बस मुझे ये बता दीजिए आप रो क्यों रही हैं और ये सब क्या था? कृतिका सारी बातें आराधना को बता देती है। प्लीज प्लीज आराधना, तुम ये किसी को भी मत बताना। हाँ ठीक है, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अब आप क्या कीजिएगा? आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? हाँ मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैंने अपने सारे शादी के गहने उसे दे दिए और अब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कभी उसका घर भी नहीं देखा। प्लीज प्लीज आराधना, तुम मेरी मदद करो। ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगी, लेकिन आपको मुझे ये वादा करना होगा कि आप फिर कभी ऐसा नहीं करेंगी और मैं घर वालों को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी। कृतिका आराधना की बात मान जाती है और फिर दोनों बहुएं सबसे छुप छुपाकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कंप्लेंट दर्ज करवाती है। आप चिंता मत कीजिए, आपके कहने पर पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है, जल्दी वो पकड़ा जाएगा। अमीर और गरीब दोनों बेटियां पूरी रात पुलिस स्टेशन में रहती हैं और फिर सुबह तक आयुष पकड़ा जाता है। ये लीजिए मैम, आपकी अमानत। थैंक यू सर, आपने इस धोखेबाज को पकड़ लिया। मैं कितनी पागल थी जो इसके चक्कर में इतने अच्छे ससुराल और पति को धोखा देने वाली थी। इस तरह अपनी अमानत वापस लेकर दोनों बहुएं चुपके से घर के पीछे वाले रास्ते से घर में आती हैं और नहा धोकर साथ मिलजुल कर काम करने लगती हैं। फिर दोपहर में, अरे कृतिका, तू इस गरीब की बेटी से क्यों इतने अच्छे से बात कर रही है? माँ, क्योंकि इसने मेरी बहुत बड़ी मदद की है और ये सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो जब तुझे वो पसंद है तो तेरे लिए बिना मतलब के मैं क्यों ही झगड़ा करूं? मतलब कि सोसाइटी में जो फ्री का हो रहा था एंटरटेनमेंट वो खत्म हो जाएगा। अमीर की बेटी और गरीब की बेटी भी सुलह हो गई। हाँ बिल्कुल। फिर कृतिका और आराधना सब्जी लेकर एक साथ घर आती हैं। अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? हाँ, अमीर और गरीब बेटियों का आज कौन सा ये नया रूप है, दोनों साथ में कैसे? अब यही रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हम दोनों अब हमेशा साथ में रहेंगे। मैं पहले गरीब और अमीर में फर्क करती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि ये गरीबी अमीरी कुछ नहीं होता है। इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, बुरे वक्त में साथ देने वाला होना चाहिए। और देवरानी जी ने तो मेरे बुरे वक्त में भी बहुत साथ दिया है। मतलब अब अमीर घर से आई बेटी और गरीब के घर से आई बेटी दोनों दुश्मन की तरह नहीं, बहनों की तरह रहेंगी। हाँ बिल्कुल, अब आपको गरीब और अमीर की बेटियों की दुश्मनी नहीं, जोड़ी दिखेगी।